हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी जैसे हमने पढ़ा था, अभी लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से के अंदर हमने पढ़ा था कि ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सारे आते हैं। तो वो सब किस प्रकार से आते हैं तो उसका एक अलग से टॉपिक हो गया अपना, कि एक ब्लड अपने आप में एक पॉइंट है और जिसके अंदर ब्लड बहता है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र। तो हम बात करेंगे आज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बेटो, ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसके अंदर यदि अपन बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जो उत्तक होते हैं टिश्यू, उनमें आप कह सकते हो वेस्कुलर टिश्यू। देखो वेस्कुलर टिश्यू जब आप पढ़ोगे टिश्यू के बारे में तब आप टिश्यू के टाइप्स पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करूँगा कि वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एक पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम और उनके टाइप हम पढ़ेंगे। देखो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहा जाता है संवहनीय संयोजी उत्तक। ठीक है बेटा, इसकी यदि अपन बात करें कि ये कितने होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ब्लड, रक्त, खून, जो भी आप इसको कह रहे हो। नंबर दो लिम्फ। हमारे शरीर के अंदर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करते हैं ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और देखो दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखना है कि आधात्री, जो जिसको आप कहते हो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये लिक्विड होता है, द्रव होता है एंड फाइबर। आप इसको कह सकते हो फाइबर मुक्त, यानी कि इनके अंदर जो आधात्री मैट्रिक्स पदार्थ होता है वो लिक्विड होता है और उसके अंदर फाइबर नहीं होते हैं। फाइबर से वो क्या होता है, मुक्त होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले अपने को ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो यानी कि ह्यूमन का जो सर्कुलेशन है, हार्ट जो है, उस हार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड और लिम्फ के बारे में, तो इसको आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक तो हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं, वेस्कुलर की बात कर रहा हूँ, ब्लड हो जाएगा और लिम्फ। देखो बेटा, और कनेक्टिव का मतलब होता है कि ये ए और बी हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने वाला, आपस में जोड़ने वाला क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन यदि वो तरल रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, संवहनीय वेस्कुलर, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये दो लाइन आप नोट कर लो, उसके बाद में अपन ब्लड की स्टडी के बारे में बात करते हैं। नोट कर लो इसको, सही दिख रहा है? चलो ब्लड की बात करते हैं। आपको नया पॉइंट लिखना है यहाँ पे, ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड,
ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ब्लड की स्टडी करने की जो ब्रांच है उसे अपन क्या कहेंगे, और जहाँ पे यानी कि जो ब्लड बनने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे। देखो बेटा, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। हेमेटोलॉजी, और जहाँ यानी कि रक्त बनने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। कहाँ पे बनता है ब्लड, इन बोन मेरो, इन बोन मेरो। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, हीमेटोलॉजी और हीमोपोइसिस। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई ना। स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के अध्ययन करने को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड निर्माण को क्या कहते हैं। देखो, यदि अपन बात करें इसके कलर की, ब्लड के कलर की बात करते हैं तो इसका कलर होता है बेटा और रेड। ठीक है, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। पीएच 7.4। इसके यदि अपन आयतन की बात करें तो मेल जो है, मेल में और फीमेल में, ह्यूमन के अंदर अपन बात करते हैं तो मेल और फीमेल जो होते हैं उन दोनों में ब्लड की वॉल्यूम या ब्लड का जो आयतन है वो क्या होता है बेटा, और अलग अलग होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ब्लड कम होता है। ठीक है, याद रखना इसको। मेल के अंदर होता है 5 से 6 लीटर, और यहाँ इसके अंदर फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। ये आपको याद रखना है, फीमेल में 4 से 5 लीटर और मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। क्लियर, नोट कर लो इसको। सीधी सीधी बातें हैं ब्लड के बारे में, और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो क्या याद रखना है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, हेमेटोलॉजी। ब्लड का निर्माण की जो प्रक्रिया उसे क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस कहेंगे। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ बता दी है कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। बोन मेरो, अस्थि मज्जा कहते हैं इसको हिंदी में। इसमें कैसे होता है, अस्थि मज्जा में कैसे होता है वो अपन बात करेंगे। यानी कि आपने पढ़ रखी है कि ये बोन है एक, इस बोन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बोन मेरो होता है। कभी आपने यदि हड्डी देखी हो तो हड्डी के बीच में ब्लैकिश पार्ट होता है एक, उसको क्या बोलते हैं, बोन मेरो। वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि हीमोपोइसिस ब्लड की फॉर्मेशन का निर्माण जो होता है उसे कहते हैं, और ये कहाँ पर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। कलर रेड है, पीएच 7.4 है, और इसके आयतन की बात करते हैं तो मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है बेटा, आगे चलें। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ब्लड जो होता है उस ब्लड को आभासी संयोजी ऊतक कहा जाता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बेटा, और फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। आभासी संयोजी ऊतक। ये ऐसा क्यों, संयोजी का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हमारी 2 बोन जुड़ती है तो वहाँ पे उनको जोड़ने वाला एक अलग पदार्थ होता है। जैसे कि अपनी ये बोन और ये बोन दोनों आपस में जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कार्टिलेज है यहाँ के इनके बीच में, तो ये क्या है, एक संयोजी ऊतक है। लेकिन ब्लड भी तो जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन वो आभासी क्यों है ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कारण अपन पढ़ेंगे। तो देखना, नंबर 1, ब्लड की जो सेल्स होती है उनमें सेल डिवीजन का जो पावर है वो नहीं होता है।
सेल डिवीजन का जो पावर है वो नहीं होता है, मतलब ब्लड सेल्स कभी भी डिवीजन नहीं करके नई कोशिका नहीं बनाती है। दूसरा, फाइबर जो है कंप्लीटली अब्सेंट, फाइबर कंप्लीटली क्या होता है, अब्सेंट होता है। नंबर तीसरा, यानी कि जो मैट्रिक्स है ब्लड का, उसका यदि अपन प्रोडक्शन की बात करें एंड संश्लेषण, उत्पादन और उसके संश्लेषण की बात करते हैं तो ये होता है बेटा और लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। ये चीज़ याद रखनी है। क्या कहा, ब्लड जो है वो एक आभासी संयोजी उत्तक है। क्यों? ब्लड इज़ ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ब्लड सेल्स है वो सेल डिवीज़न नहीं करती है, उसमें सेल डिवीज़न करने की कैपेसिटी पावर नहीं होती है। फाइबर जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, जबकि संयोजी उत्तक जो होता है उसके अंदर फाइबर होते हैं। ब्लड के अंदर ऐसा नहीं है, तो 2 पॉइंट ये उसके नेगेटिव में चले गए। तीसरा जो इसका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का प्रोडक्शन और इसका सिंथेसिस जो हम कह रहे हैं संश्लेषण और इसका निर्माण, वो कहाँ होता है, लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ जी, नोट हो गया। देखो, अब अपन बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, और इसको आपको ध्यान से सुनना है। इसके अंदर यदि अपन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 लिक्विड पार्ट, नंबर 2 सॉलिड पार्ट। ठीक है बेटा, लिक्विड पार्ट जो होता है वो होता है ब्लड का मैट्रिक्स। कितना होता है, 55%। सॉलिड पार्ट जो होता है वो होता है बेटा और ब्लड कार्पल सेल्स, या आप इसको कह सकते हो ब्लड सेल्स, और ये होती है बेटा और 45%। 55 और 45 कितना हो गया, 100%। यानी कि जो ब्लड है उस ब्लड का जो संगठन अपन पढ़ रहे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का संगठन जो है उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, ब्लड दिखने में एकदम लिक्विड सा दिखता है, लेकिन अब कभी आप देखो बाहर ब्लड निकलता है तो वो लिक्विड नहीं है। लिक्विड तो पानी भी तो लिक्विड है ना, लेकिन वो एक गाढ़ा लिक्विड होता है। गाढ़ा लिक्विड का मतलब उसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट है। सॉलिड पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनमें होता है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है बेटा, और RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आई बात समझ में? एक चीज़ आपको यहाँ बताता हूँ, जो लिक्विड पार्ट जो होता है इस ब्लड के अंदर, तो उस ब्लड सेल्स में यानी कि जो मैट्रिक्स पार्ट होता है, इस मैट्रिक्स पार्ट को कहा जाता है बेटा और प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा अकेला ब्लड का कितना होता है, 55%। क्या कहा जाता है इसको, प्लाज्मा। ये लो, प्लाज्मा और ब्लड सेल मिलके क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड का निर्माण करते हैं। यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर आपका हो गया कि प्लाज्मा हो गया और ब्लड सेल्स हो गई। तो प्लाज्मा कितना है, 55%, ब्लड सेल कितनी है, 45%, और ब्लड सेल कौन सी है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं प्लाज्मा के लिए।
प्लाज्मा। प्लाज्मा के लिए कहेंगे पहली बात, एक तो ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का आधात्री पदार्थ, आधात्री या मैट्रिक्स भाग, किस ब्लड का आधात्री भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। दूसरा, इसका कलर की यदि अपन बात करें तो ये हल्का नीला होता है। कारण क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं, ये अभी नाम अभी आपको अलग लगेंगे, लेकिन यदि आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, सॉरी, ये जो येलो कलर का है, यानी कि जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि येलो कलर होता है, वो किस कारण से आता है, जो मनुष्य का जो मल होता है उसका भी येलो कलर होता है, वो लीवर से निकलने वाले बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं उनके कारण होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो येलो कलर है वो किसके कारण होता है, यूरोबिलीरुबिन के द्वारा होता है। तो ये यहाँ पे को याद रखना है, ये किसके कारण होता है, ये लिख देता हूँ मैं, यूरोब्लिनोजन, और इसको बोल सकते हो आप बिलीरुबिन। किस कारण होता है ये, ड्यू टू यूरोब्लिनोजन या बिलीरुबिन, ठीक है। ये हो गया प्लाज्मा। ब्लड की यदि अपन बात कर रहे हैं, ब्लड के कंपोजिशन के अंदर देखो क्या क्या याद रखना है इसमें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है, ठोस और द्रव। द्रव में क्या है, मैट्रिक्स, प्लाज्मा 55%, सॉलिड में ब्लड सेल्स हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गई। उसके बाद अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है, जो ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। कितना है ये, 55% है। और इसका कलर जो है वो कैसा होता है, हल्का पीला, हल्का पीला होता है। इसके कारण यूरोब्लिनोजन के कारण हल्का पीला होता है, ठीक है बेटा। और यहाँ तक नोट करो इसको। फिर करेंगे अपन अकेले ब्लड की बात। नोट करो इसको। ये वाला दिख नहीं रहा है ना, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो ये दिख रहा है ना, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये नोट कर लिया ना आपने, यहाँ लिख लेना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा, ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ यानी कि ब्लड का आधात्री पदार्थ है। इट इज, इसका कलर कैसा होता है बेटा, और हल्का पीला, ड्यू टू यूरोब्लिनोजन, और लीवर से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं बिलीरुबिन, उसके कारण। अभी यदि आपको पता नहीं है तो वो सारा मैं आपको बता दूंगा। अभी केवल आपको ये नाम याद रखना है कि प्लाज्मा का कलर ये हल्का पीला होता है, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, और यूरोब्लिनोजन पाया जाता है, ठीक है। ये लो नोट करो।
अब अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। देखो बेटा, और प्लाज्मा जो है उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है 92%, 90 से 92%, और होता है इसके अंदर सॉलिड पार्ट होता है बेटा और लगभग 8%। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। या आप कह सकते हो कि कंपोजिशन ऑफ जो प्लाज्मा अपन पढ़ रहे हैं, इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या है बेटा, और पानी। ठोस पार्ट या सॉलिड पार्ट कितना है, 8% है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड की लिख लेते हैं यहाँ पे, कंपाउंड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जिसके अंदर आपको याद रखना है, कुछ इसके अंदर प्रोटीन्स यहाँ पे होती है। कौन कौन सी होती है, कहाँ से बनती है, वो सारा मैं अभी आपको नोट करवा दूंगा। तो आपको नोट करना है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, पानी कितना है, सॉलिड कितना, ये सॉलिड पार्ट कितना है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी में जो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कंप्लीटली आपको याद रखनी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन यहाँ नीट में आता है। ठीक है, करो इसको नोट। चलो अब बात करते हैं अपन इसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। प्लाज्मा पढ़ रहे हैं, देखो बेटा, और यहां लिख देता हूं मैं ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। अधिकतम ये 6% होता है, 8% में से अधिकतम कितना है, 6%। ठीक है, कौन कौन सी इसके अंदर प्रोटीन है, ये लो। अब अपन बात करेंगे यहाँ प्रोटीन की। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन आपको याद रखनी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है बेटा, और अब बात करें एल्बुमिन जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण एंड प्रोडक्शन दोनों कहाँ होते हैं, लीवर में होता है। ये इसका जो होता है लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। प्रोथ्रोम्बिन है लीवर में, और फाइब्रिनोजन का भी बेटा और कहाँ होता है, लीवर में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने लीवर पढ़ रखा है, तो अब देख लो लीवर कितना इंपॉर्टेंट है। और फाइब्रिनोजन जो है उसकी इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिक जो इसकी बातें हैं वो मैं आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ, लिखना। एक तो इसको आप कहते हैं लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, दिख रहा है ना ये तो, ठीक है। और दूसरा इसका जो काम है वो काम मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेल्प इन ब्लड
क्लोटिंग। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, 4 प्रकार की प्रोटीन अपने यहाँ पढ़ ली है। ये नहीं दिख रहा, अब सही है? देखो, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ जो प्लाज्मा है, उसको प्लाज्मा के अंदर कितना है? ये 6%। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 2 बताए मैंने आपको, दोनों में से क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट अकेला कितना है? 6%, जिसमें प्रोटीन आती है। प्रोटीन कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की मैंने यहाँ लिखी है। एल्बुमिन, इसका निर्माण कहाँ होता है? प्रोडक्शन कहाँ होता है? और इसका मैच्योरेशन जो होता है वो कहाँ है? लीवर में। ग्लोबुलिन का भी लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन में। प्रोथ्रोम्बिन का भी लीवर में। दूसरी बात, फाइब्रिनोजन का भी लीवर में। लेकिन इसके लिए कुछ 2 बातें मैंने यहाँ आपके लिए स्पेशल लिखी है कि लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है कौन, यानी कि चारों में से कौन सी प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा की सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है? तो क्या नाम बताओगे? फाइब्रिनोजन। इसका काम क्या है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का जो थक्का जमता है, थक्का जमाने में इसका काम है किसका? फाइब्रिनोजन का। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया अपना ब्लड का पार्ट। अब अपन बात करें कि जो ब्लड है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, ब्लड जो है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा आया आपका 55%, सेल्स आई 45%। सेल्स में भी आपने कुछ प्रकार पढ़े हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और ये प्लेटलेट्स हो जाएगी। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ब्लड के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है बेटा? और ब्लड की स्टडी क्या होती है, ब्लड फॉर्मेशन क्या कहते हैं, ब्लड का कंपोजिशन, उसमें प्लाज्मा है, सेल्स है। प्लाज्मा का कंपोजिशन अपने पढ़ा। प्लाज्मा कंपोजिशन उसके अंदर 90 से 92% क्या है? पानी है। 6 से 8% क्या था उसके अंदर? सॉलिड पार्ट था। उसमें से भी 6% क्या आ गई? प्रोटीन आ गई। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कहाँ से बनती है? और ये जो इम्पोर्टेंट है उसका मैंने आपको काम भी बता दिया। ये अपनी आज की क्लास ख़त्म। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, ब्लड सेल्स जो होती है उन सेल्स किस प्रकार से सेल्स बनती है, सेल्स की संख्या कितनी होती है, और इन सेल्स का काम क्या है। ठीक है बेटा? और तो आज का ये जो अपना इंट्रोडक्शन था, इसको आप कंप्लीट ढंग से पढ़ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपके समझ में आएगी। इसमें एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। ठीक है? धन्यवाद।